एक नदी, जहाँ उद्गम किसे कहते हैं, तो जहाँ से नदी निकलती है उसे उद्गम कहते हैं, और जहाँ जाकर मिल जाती है उसे मुहाना कहते हैं। फिर से, जहाँ से नदी निकलती है उसे उद्गम कहते हैं, और जहाँ जाकर नदी मिल जाती है उसे मुहाना कहते हैं। ये हो गया। ये मान लीजिए कि नदी हो गया, मान लीजिए नदी है, रिवर, नदी। यदि नदी यहाँ से निकला है तो यह हो गया उद्गम। और मान लीजिए कि समुद्र में यहाँ जाकर मिल गया, यहाँ अगर मिल गया तो यह हो गया मुहाना। नदियाँ यहाँ जाकर मिल गया तो यह हो गया क्या, मुहाना। तो जहाँ से नदी निकलती है उसे उद्गम कहते हैं, और जहाँ जाकर मिल जाता है उसे मुहाना कहते हैं। और नदियाँ जब निकलती हैं तो विभिन्न स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। जैसे यदि दो पर्वतों के बीच से यदि नदी निकलेगी तो वह भी आकार की घाटी का निर्माण करेगी। कैसे निर्माण करेगी? फिर से, यदि दो पर्वतों के बीच, दो पहाड़ों के बीच से जब नदियाँ निकलती है तो वह भी आकार की घाटी निर्माण करती है, जो तृतीय श्रेणी में आता है। जैसे ये दो पर्वत है, मान लो, ये दो पहाड़ है और यहाँ से नदी निकल रहा है, ये रिवर है, नदी है यहाँ से। तो देखने में लग रहा है भी आकार की घाटी, ये बन गया भी आकार की घाटी। ये क्या है? भी आकार की घाटी। ये है पर्वत, और ये हो गया नदी। तो नदियाँ जब दो पर्वतों के बीच से होकर निकलती है तो भी आकार की घाटी निर्माण करती है, और यही भी आकार की घाटी जब ज़्यादा गहरी हो जाती है, अधिक गहरा हो जाता है, तो गार्ज का निर्माण करता है। और ऑटोमेटिक बात है कि जब नदियाँ यही दो पर्वतों से बीच से होकर गुजरती है, बार बार गुजरेगी, तो कभी बहाव अधिक होने के कारण ये ज़्यादा गड्ढा कर देगी, और अधिक गहराई होने के कारण यह गार्ज का निर्माण करेगा। तो गार्ज इधर बताते हैं, ये हो गया पर्वत, और ये हो जाएगा गार्ज, ये हो गया नदी, ये हो रहा है नदी, ये हो गया माउंटेन, पर्वत, और ये है गार्ज। ये अधिक गहराई है। जब भी आकार की घाटी अधिक गहरी हो जाती है तो उसे गार्ज कहते हैं। अब एक होता है नदी। नदी हो क्या है? ये तीन अवस्था, इसका तीन अवस्था है। एक होता है युवावस्था, एक मध्य अवस्था, एक प्रौढ़ अवस्था। युवावस्था में इसका ढाल बहुत ही अधिक रहता है, ढाल बहुत ही तेज रहता है, जिसके कारण इसका बहाव काफ़ी अधिक रहता है। वह सारी चट्टानों को तोड़ते फोड़ते पार हो जाता है युवावस्था में। जबकि मध्य अवस्था में धार यानी बहाव हल्का कम होता है, जिससे हल्के चट्टानों को तोड़ते हुए जाती है। और प्रौढ़ अवस्था में बहाव दम सीधा हो जाता है, दम ना के बराबर, और उस प्रौढ़ अवस्था में अंत में जाकर में वृद्धावस्था में जाकर मुहाना पर मिल जाती है। तो यहाँ मान लीजिए कि इरेज कर देते हैं। देखिए फिर से भी आकार की घाटी है, यह है गार्ज। भी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? गार्ज। गार्ज जब भी आकार की घाटी गहरी हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? देखिए क्या क्या पढ़ा दिया? भी आकार की घाटी, भी आकार की घाटी, गार्ज। भी आकार की घाटी और गार्ज। अब देखो नदियाँ क्या होता है? नदियाँ नदी की अवस्था युवावस्था,
मध्य अवस्था, और एक होता है प्रौढ़ अवस्था यानी वृद्धावस्था। वृद्धावस्था इसमें बहाव काफ़ी अधिक रहेगा, अधिक बहाव, अधिक बहाव। इसमें मध्य बहाव, और ये अंत में जाकर मुहाना में मिलती है, मुहाना पर मिलती है, मुहाना पर मिलती है। इसका कम बहाव रहता है, काफ़ी कम बहाव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से ये नदी पर्वत से होकर गुजर रही है, इधर ऐसा पर्वत है। ये मान लिया जाए कि पर्वत से नदी होकर गुजर रहा है, तो यहाँ से यहाँ इसका रहेगा युवावस्था में, यहाँ तक है युवावस्था में, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा मध्य अवस्था में। इसका बहाव यहाँ काफ़ी तेज़ रहेगा। यहाँ पे जितना सारा चट्टान उट्टान आएगा उसको सबका तोड़ते हुए निकलते बनेगा। यहाँ हो जाएगा मध्य अवस्था, और प्रौढ़ अवस्था यहाँ पर बहाव कम हो जाएगा, पे मुहाना में जाकर मिल जाएगा। तो ये था नदी की अवस्था।